महोपाध्याय यशो विजय महाराज साहब द्वारा रचित समाधि शतक की 42वीं गाथा और उस गाथा के मर्म में हम जाने का प्रयास कर रहे हैं। अहंकार पर में धरत, इस अहंकार को समझने का प्रयास करते हैं। अहंकार की पहचान बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि हमने जो परसों बात की, जहां अहंकार होगा वहां प्रेम नहीं हो सकता। अहंकार और प्रेम दोनों विरोधी। अहंकार के साथ राग रह सकता है, अहंकार के साथ प्रेम नहीं रह सकता। और दूसरी बात, मोक्ष मार्ग, उसके दो प्रकार बताए। एक है भक्ति मार्ग और दूसरा है साधना मार्ग। भक्ति मार्ग परमात्मा को केंद्र में रखकर चलती हुई प्रक्रिया है। साधना मार्ग आत्मा को केंद्र में रखकर चलने वाली प्रक्रिया है। भक्ति मार्ग में आत्मा, भक्त आत्मा, प्रभु और प्रभु की प्रभुता, प्रभु और प्रभु की प्रभुता के आलंबन से आगे बढ़ता है। और साधना जगत में आत्मा और आत्मा के स्वभाव को आलंबन में रखकर आगे बढ़ता है। आत्मा और आत्मा का स्वभाव, यह साधना का मार्ग हुआ। और भक्ति मार्ग में प्रभु और प्रभु की प्रभुता। हम केवल प्रभु तक भी पहुंचे हैं या नहीं, हमें उसके बारे में भी समझना है। परंतु हमें प्रभु तक मर्यादित सीमित नहीं रहना, हमें पहुंचना है प्रभु की प्रभुता तक। अब देखा जाए, बाहर से मार्ग दोनों अलग अलग दिख रहे हैं। एक है भक्ति का मार्ग, एक है साधना का मार्ग। तो यहां पर प्रभु और प्रभु की प्रभुता, और साधना में आत्मा और आत्मा का स्वभाव, तो बाहर से दोनों अलग दिख रहे, परंतु वास्तविकता से देखा जाए तो दोनों में भिन्नता नहीं। क्योंकि जो आत्मा है वह अपने मूल स्वरूप से तो प्रभु समान ही है। अवस्था से हम परमात्मा से भिन्न हो जाते हैं, पर्याय से हम परमात्मा से अलग हैं। परंतु मूल स्वरूप से देखा जाए, मूल द्रव्य से देखा जाए, मूल वस्तु से देखा जाए, तो आत्मा वही परमात्मा है। और यही बात वर्धमान शक्र स्तव, उसमें सिद्धसेन दिवाकर सूरी महाराज साहब ने परमात्मा के 273 परमात्मा के विशेषण बताए। और उन विशेषण के पश्चात बहुत महत्वपूर्ण बात वहां पर बताई। यो जिनः सोह मेव च, यो जिनः सोहम एव च, अलग कर। यानी यो जिनः, जो जिन है, जिनको हम और सरल शब्दों में कहें तो जो प्रभु है, जो परमात्मा है, सोहम मेव च, यानी सो अहम एव च, तो जो प्रभु है वह मैं ही हूं। जो प्रभु है वह मैं ही तो हूं। कौन से मैं की बात है? ये अवस्था रूप जो मैं है, उस मैं की बात नहीं है। क्योंकि अवस्था तो नाशवंत है, अवस्था तो
परिवर्तनशील है। इस परिवर्तनशील और नाशवंत अवस्था के पीछे जो है वह मूल आत्मस्वरूप शाश्वत है, परिवर्तनशील नहीं है, एक रस रूप है। उस मैं के साथ परमात्मा की समानता तुलना की है। यो जीना जो प्रभु है वह मैं ही तो हूं। समझ रहे? यानी भक्ति मार्ग और साधना मार्ग, यहां प्रभु और प्रभु की प्रभुता, और यहां आत्मा और आत्मा का स्वभाव। तो जो प्रभु की बात हुई वह आत्मा की ही तो बात हुई, जो आत्मा की बात साधना में हुई वही बात भक्ति मार्ग में प्रभु की तो हुई। यानी दोनों दिख रहे हैं अलग अलग, परंतु मूल से देखा जाए तो दोनों एक ही हो गए। अब उससे आगे की बात, भाई सुंदर व्यक्ति, उसका महत्व सुंदरता से है। सुंदर वह व्यक्ति है और सुंदरता उसमें रहने वाला गुण है। दरिद्र वह व्यक्ति है, दरिद्रता उसमें रहने वाला गुण है। ज्ञानी वह व्यक्ति है, ज्ञान उस ज्ञानी में रहने वाला गुण है। उदार वह व्यक्ति है, उदारता उसमें रहने वाला गुण है। समझ में आ रही है? अब सुंदर व्यक्ति वह पसंद पड़ती है, वह हमें पसंद है। क्यों? क्योंकि सुंदरता पसंद है। समझ रहे? श्रीमंत व्यक्ति पसंद हो और श्रीमंतता जो उसमें रहने वाला गुण वह पसंद ना हो, ऐसा विरोधाभास नहीं होता है। होता है? नहीं होता। त्यागी पसंद हो, त्यागी पसंद हो, त्याग पसंद, वैरागी पसंद हो और वैराग्य पसंद नहीं, सुंदर पसंद हो और सुंदरता पसंद ना हो, श्रीमंत पसंद हो और श्रीमंतता पसंद ना हो, ऐसा विरोधाभास कभी नहीं पाया जाता। दरिद्र इंसान पसंद नहीं है इसलिए उसमें रहने वाली दरिद्रता भी पसंद नहीं है, यह विरोधाभास यहां पर नहीं है। वितरागी पसंद हो और वितरागता भी पसंद हो। देखो उलझ गए, मुझे उलझन होती है, मैंने आपको पहले ही बताया है, पहले ही कहा। वितरागी पसंद हो और वितरागता पसंद होना चाहिए, होता है। जाने दो, पोस्टमार्टम करेंगे ना, सब घोटाला ही निकलना है। अपनी मूल बात, सुंदरता गुण से ही सुंदर व्यक्ति पसंद की जाती, पसंद किया जाता है। श्रीमंतता से ही श्रीमंत को पसंद किया जाता है। अरे गुण से ही वस्तु की महिमा है। शक्कर के साथ हमारा कोई लेना देना नहीं, हमारा संबंध किसके साथ है? मिठास के साथ है। फिर वो शक्कर देसी शक्कर हो तो भी चलेगा, सफेद वाइट शक्कर हो तो भी चलेगा, बड़ी शक्कर मिश्री के रूप में जो धागे वाली मिश्री वह हो तो भी चलेगा, अरे गुड़ हो तो भी चलेगा, गुड़ का पानी हो तो भी चलेगा। हमें वस्तु के साथ लेना देना नहीं, हमें लेना देना है उसमें रहने वाला गुण। यानी गुण से ही वस्तु की महिमा है। गुण तिखास की आपको आवश्यकता है। जो दाल या सब्जी है तो महिलाएं, श्राविकाएं
जो दाल में मिर्च डालते हैं, मिर्च डालने के लिए मिर्च नहीं डाला जाता, तीखास प्राप्त करने के लिए मिर्च डाला जाता है। फिर वो हरी मिर्च हो, फिर वो काली मिर्च हो, लाल मिर्च हो, उसके साथ कोई फर्क नहीं पड़ता, तीखास महत्वपूर्ण है। उसी प्रकार प्रभु की महिमा प्रभुता से है। प्रभु में जो प्रभुता है उससे प्रभु की महिमा है। उसी प्रकार आत्मा के स्वभाव से आत्मा की महिमा है, आत्मा से आत्मा की महिमा नहीं। ना समझ में आए तो पूछ लेना, सामने जगह खाली है, थोड़ा इस बाजू आ जाओगे और यहां आगे भी आ सकते हो तो आगे आ जाए। नरपत जी थोड़ा थोड़ा आगे आ सकोगे। अब कई लोगों को है ना, मेरे लिए ये सोच बनती है कि महाराज साहब कितने स्वार्थी है, सबको आगे आने को कह रहे, ऊपर आने को नहीं कह रहे। हालांकि ऊपर जगह है, बराबर है, ऊपर जगह होते हुए भी महाराज साहब सबको आगे आने का कह रहे, ऊपर आने का नहीं कह रहे। ऐसा नहीं है भैया। मैंने आगे के दिनों में कई लोगों को ऊपर आने की ऑफर की, न्योता दिया, परंतु पता नहीं। अच्छा, ऐसा जवाब बल्लारी में ही सुनने मिला है, ना इसके पहले आगे की किसी संघ में सुनने मिला है, ना शायद आगे भी। मुझे कह रहे कि महाराज साहब उम्मीदवार इतने सारे हैं परंतु सीट कम है। बराबर है, पहले आपसे तो प्रारंभ करो, बाकी के उम्मीदवारों के बारे में बाद में देखा जाएगा। बराबर है, दूसरों की चिंता, काजी क्यों दुबले, सारे गांव की चिंता करते हैं। हाँ, विनय भाई बैठेंगे पर झगड़ा नहीं करेंगे, पर समझ लो मैं एक्सपायरी डेट के माल को अपनाता नहीं हूं। बाजार में एक्सपायरी वाली कोई भी गोली चलती नहीं है। उसी प्रकार संसार में एक्सपायरी वाले लोग वो यहां पर भी नहीं चलते। अब विनय भाई को घर में कोई रखने तैयार नहीं है, घर में उनको कोई पसंद करता नहीं है, उनको मैं रख लूं। ये कोई धर्मशाला नहीं है, ये कोई अनाथालय नहीं है कि किसी को कोई ना रखता और मैं ले लूं। ये तो देखो भैया क्या समझ बैठे। विनय भाई आपको कोई घर में रखने के लिए, घर में कोई आपको पसंद करता है? हाँ, वो दिखावा होता है, वो दिखावा होता है, क्योंकि आपके साथ वो कैपिटल एम, वो जो विटामिन एम है ना, वो जुड़ा हुआ है। मैं तो कई बार लोगों, आपकी संसार की परिस्थितियों के बारे में सोचे ना, आप लोगों ने अपने नाम पर LIC बनाई हुई होगी, 10 लाख 20 लाख 50 लाख करोड़ 2 करोड़, जिसकी जैसी कैपेसिटी। बराबर। अब मुझे ये बताओ, आपकी जो LIC है, जो आपने जो भी रकम की LIC की है, वो रकम आपके परिवार वालों को मिलनी है। कब मिल सकती है? आपके जाने के बाद। बराबर। तो अब आप मुझे बताइए, आपकी जो LIC है वो जल्दी पक जाए तो अच्छा है या देरी से पके तो अच्छा? वो तुरंत पक जाए तो अच्छा है या देरी से पके तो अच्छा है? हाँ कहो तो हाथ कटे, ना कहो तो नाक कटे। आप तो यही चाहते हो कि मेरी LIC देरी से पके, और आपके आसपास वाले यही चाहते हैं कि आपकी LIC, हाँ मैं नहीं बोला, अनिल जी मैं नहीं बोला, विनय जी मैं नहीं बोला, इन लोगों ने ही सबने कहा कि आसपास वाले यही चाहते हैं कि आपकी LIC। ये आपकी संसार की सच्चाई है, ये आपके संसार का नग्न सत्य है। उसके संदर्भ में भी हमारी आगे बात होगी, हमारी मूल बात।
भक्ति मार्ग, साधना मार्ग। भक्ति मार्ग में प्रभु और प्रभु की प्रभुता को केंद्र स्थान में रखकर आगे बढ़ना है। साधना मार्ग में आत्मा और आत्मा के स्वभाव को केंद्र स्थान में रखकर यात्रा होती है। तो जो प्रभु है वही आत्मा है और जो प्रभु की प्रभुता है वही आत्मा का स्वभाव है। भक्ति मार्ग प्रेम और समर्पण से चलता है। साधना मार्ग प्रेम और जागृति को लेकर चलता है। समझ रहे हो? मीरा जी के वचन, मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो न को। आनंद गंजी महाराज साहब की यही मस्ती। प्रीत प्रभु ऋषभ जिनंदशु प्रीतड़ी। अजितनाथ परमात्मा के स्तवन में उपाध्याय यशो विजय महाराज साहब ने यही अभिव्यक्ति बताई। अजित जिनंदशु प्रीतड़ी, मुझ ना गमे हो बीजानो संग। यानी दोनों ही मार्ग में प्रेम आवश्यक है। भक्ति मार्ग में प्रभु और प्रभु की प्रभुता के प्रति प्रेम, क्योंकि प्रभु के साथ आत्मा का रिश्ता जुड़ने के लिए 4 सीढ़ियां बताई है, 4 क्रम बताए। प्रभु के साथ आत्मा को जुड़ना है तो पहली सीढ़ी बताई प्रीति अनुष्ठान। षोडशक प्रकरण में हरिभद्रेश्वरी महाराज साहब ने आत्मा को परमात्मा के साथ जुड़ना है तो 4 पायदान, 4 सीढ़ियां बताई, 4 कदम बताए हैं। पहला कदम बताया, पहली सीढ़ी है प्रीति अनुष्ठान। प्रीति यानी प्रेम, यानी परमात्मा के साथ प्रेम से ही सर्वप्रथम आत्मा का परमात्मा के साथ संबंध जुड़ता है। दूसरी सीढ़ी बताई भक्ति अनुष्ठान। भक्ति शब्द का मतलब है आदर बहुमान। भक्ति शब्द का मतलब है विश्वास। प्रीति, उसके बाद भक्ति, प्रेम, उसके बाद आया आदर परिणाम। तीसरे नंबर में वचन अनुष्ठान। वचन अनुष्ठान का सामान्य शब्दार्थ यह बना कि प्रभु के वचन अनुसार, प्रभु के वचन अनुसार हमारा जीवन बने और हमारे अंतर के परिणाम बने। समझना है? प्रभु के वचन अनुष्ठान अनुसार हमारा जीवन, यानी बाह्य जीवन की बात, आचरण की बात तो, और प्रभु के वचन अनुष्ठान अनुसार हमारे अंतर के परिणाम बने, यानी हमारे आत्मा के परिणामों का प्रवर्तन, हमारे आत्मा के परिणामों का प्रवर्तन प्रभु के वचन को आलंबन में रखकर चले। बात समझ में आ रही है? प्रभु के वचन अनुसार जीवन, प्रभु के वचन अनुसार अंतर के परिणाम। अब इन दोनों को थोड़ा खोले। प्रभु के वचन अनुसार जीवन, तो प्रभु के वचन अनुसार जीवन के लिए, जीवन जीने के लिए आत्मा पूर्णतया स्वतंत्र नहीं। आत्मा प्रभु के वचन अनुसार अपना बाह्य जीवन जिए, अपना आचार जीवन जिए, वह सबके लिए मुमकिन नहीं, क्योंकि प्रभु के वचन अनुसार जीवन जीने के लिए अनुकूल संयोग चाहिए ना। अनुकूल संयोग ना हो हमारे पास, सत्व न हो हमारे पास, और अंतर का उत्साह ना होने पर जीवन प्रभु के वचन अनुसार हो भी ना भी हो। आप कितना भी चाहो 24 घंटे आप अपने आप को
शुभ में रखने के लिए स्वतंत्र नहीं हो। व्यापार के लिए आपको विराधना में जुड़ना पड़ेगा। महिलाओं को, श्राविकाओं को गृहस्थी के रूप में उनको चौका चलाने के लिए जीवों की विराधना में जुड़ना पड़ेगा। आप सबको स्नान की क्रिया के द्वारा पानी की विराधना में जुड़ना पड़ेगा। समझ रहे हो? शरीर को टिकाने के लिए भोजन ग्रहण करना है तो भोजन के लिए भी वनस्पति के जीवों की विराधना करनी पड़ेगी। तो जीवन के लिए आत्मा पूर्णतया स्वतंत्र नहीं, परंतु परमात्मा के वचन अनुसार जीवन के लिए आत्मा स्वतंत्र भले ही ना हो, परंतु परमात्मा के वचन अनुसार अंतर के परिणामों के प्रवर्तन के लिए आत्मा पूर्णतया स्वतंत्र है। समझ रहे हो? यानी संजोगवशात, कारणवशात रात को खाना पड़े तो जीवन आचरण रूप परमात्मा के वचन अनुसार ना हुआ, परंतु अंतर के परिणाम में, अरे ये तो सब जब लाइट वगैरह नहीं थे उस समय की बात है। आज के समय में ये सब बातें नहीं होती है। आज के समय में तो ये सब चलता है। ये सब सोचने बैठेंगे तो भी संसार में रह नहीं सकेंगे। इस प्रकार के कठोरता के परिणाम ना हो। समझ रहे हो? इसलिए जीवन यदि परमात्मा के वचन अनुसार भले न बना, परंतु अंतर में वह विपरीत जीवन का पक्षपात ना हो, फेवर उसकी ना रहे। समझ रहे हो? अरे यार, व्यापार के अंदर तो झूठ बोलना पड़ता है यार। ये झूठ बोले बिना चलता नहीं है। ये सब हरिश्चंद्र का जमाना गया। ऐसे कलुषित परिणाम को रखकर झूठ बोलने की क्रिया चले, यह मान्य नहीं है। समझ रहे हो? क्योंकि अब थोड़ा और समझते हैं। सत्व और श्रद्धा समझना है। सत्व और श्रद्धा समझ? सत्व यानी बाह्य शक्ति, स्टेमिना, पावर, बराबर। और श्रद्धा यानी विश्वास। अब आप झूठ का त्याग नहीं कर पाते हो तो आपके जीवन में जो झूठ बोलने की क्रिया है, जो टैक्स की चोरी की प्रक्रिया है, वह सत्व की कमी की वजह से है या श्रद्धा की कमी की वजह से है? शांत चित्त से निरीक्षण परीक्षण करे अपना। समझ रहे हो? टैक्स की चोरी चल रही है, बराबर है? तो टैक्स की चोरी सत्व की कमी से है या श्रद्धा की कमी से है? सत्व की कमी, श्रद्धा की कमी नहीं है, दोनों की कमी है। अरे झूठ तो बोलना ही पड़ता है। ये सब नीति बीति का सब जमाना गया। आज के जमाने में ये सब नहीं चलता। ये क्या हुआ? ये श्रद्धा की कमी है। समझ रहे हो? आज के समय में यह सब तो करना ही पड़ता है। बेटी की शादी हो, सब दिखावा करना ही पड़ता है, अभक्ष्य भोजन रखना ही पड़ता है। आज के समय में यह सब नहीं चलता। ऐसी सोच, ऐसी मान्यता आपकी तो नहीं है ना भैया? क्या हुआ? ये हेयर डाई जो लगा रहे हो, सत्व की कमी या श्रद्धा की कमी? दूसरी बात कर दूं, आपके जीवन में जो कोई भी शुभ या आराधना भी है, वह सत्व के विकास के साथ है या श्रद्धा के विकास पूर्वक है? छोड़ो छोड़ो छोड़ो, मेरा मुंह क्यों खुलवा रहे हो यार?
सत्व पूर्वक शुभ है या श्रद्धा पूर्वक शुभ है? 4 विभाग पढ़ेंगे। पाप की क्रिया, सत्व के विकास और सत्व की कमी, सत्व की कमी और श्रद्धा की कमी। समझ रहे हो? यानी पाप का आचरण सत्व कम पड़ रहा है, श्रद्धा कम नहीं। यह एक विभाग पड़ा। पाप का आचरण सत्व कम पड़ रहा है तो साथ में श्रद्धा भी नहीं है। 2 विभाग समझे? पाप का आचरण यानी पाप के त्याग के लिए, पाप के त्याग के लिए सत्व कम पड़ रहा है या श्रद्धा कम पड़ रही है? यानी श्रद्धा कम नहीं है, सत्व की कमी की वजह से मैं पाप का त्याग नहीं कर पा रहा हूं। और पाप का त्याग में सत्व की कमी है परंतु श्रद्धा भी कम है मेरी। तो दूसरी ओर जो शुभ का सेवन है वो सत्व के विकास पूर्वक भी है और श्रद्धा के विकास पूर्वक है। शुभ का सेवन सत्व के विकास पूर्वक भी है परंतु साथ में श्रद्धा का विकास नहीं। परसों से आपका चातुर्मास चालू हुआ, बराबर? आपका ही कहना पड़ेगा ना। तो परसों से जो आपका चातुर्मास चालू हुआ, कई लोगों की अभी ये मान्यता है 4 महीने के लिए, 50 दिन के लिए, ये नहीं और ये नहीं, ये। यानी आपने एक टाइम टेबल बनाया, एक नियम बनाया कि 50 दिनों के लिए ये पाप का त्याग रखना है। तो जो 50 दिनों के लिए, 4 महीने के लिए जो पाप का त्याग आपने रखा वह श्रद्धा की कमी थी या श्रद्धा पूर्वक थी? श्रद्धा पूर्वक थी। अब दूसरी बात कर, सत्व के लिए आत्मा स्वतंत्र नहीं। क्या कह रहा हूं, समझ रहे? सत्व के लिए आत्मा स्वतंत्र नहीं। उदाहरण के रूप में देखें, नरपत भाई आपके पिताजी है ना, लगभग, है ना? सामने जो बुजुर्ग बैठे हैं आपके पिताजी। अब नरपत भाई पिताजी की उम्र 80 के आसपास, हाँ, 75 के आसपास। अब इस उम्र में उनसे एम्बिल नहीं होगा, तो एम्बिल जो नहीं कर पा रहे हैं वह सत्व की कमी की वजह से है, क्योंकि सत्व के लिए, शारीरिक शक्ति के लिए नरपत जी के पिताजी स्वतंत्र नहीं है। समझ रहे हो? सत्व के लिए आत्मा स्वतंत्र नहीं, श्रद्धा के लिए कौन आपको रोक सकता है? श्रद्धा के लिए आत्मा तो पूर्णतया स्वतंत्र है। और वो श्रद्धा है, सत्व की कमी है, तो होगा क्या कि मुझसे हो नहीं पाता, परंतु अंतर से उसके प्रति बहुमान भाव है। जो वो सत्व के विकास के साथ आराधना में जुड़े हैं उनके प्रति भी आदर बहुमान भाव है। उनको कोई, उनकी वजह से, खुद की वजह से उनको कोई तकलीफ होती हो तो वो उनको मददगार होने के लिए भी तैयार है। अब चिंता मत करो, आप निकलो, मैं संभाल लूंगा, मददगार बनते हैं। यह बताता है कि सत्व की कमी की वजह से आचरण में शुभ को नहीं ला पाते, परंतु श्रद्धा की कमी नहीं है। और आपकी बात 50 दिन के बाद ऐसा क्या बदल गया कि आपकी श्रद्धा बदल गई या आपका सत्व कम पड़ गया? मैं तो कई बार है ना, कई बार मैं है ना लोगों को पूछता हूं, आप लोगों को अपने बेटे की शादी का समय हो गया हो तो पर्युषण के दिनों में लड़कियों ने अट्ठाई वगैरह की हो, आपको पता नहीं ये अट्ठाई क्या करता है? पता है, जब लड़की की शादी की उम्र हो जाए और लाइमलाइट में आ जाना हो, बस अभी ये तैयार है, इसकी शादी करानी है, तो
अट्ठाई कर ले, सांझी रख ले, मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट हो जाएगी। देखो जैसे ही वो पारणा हुआ नहीं और 4 लोगों की मांग आ जाएगी। क्या सोच विचार है, हमें आपकी लड़की में थोड़ी दिलचस्पी है, इसके लिए काम लगता है। हाँ नहीं, हाँ, और शादी करके नई नवेली बहू भी हो, उनको भी छा जाना हो ससुराल में, अट्ठाई कर ले। और सांझी ससुराल वाले, अब पहली अट्ठाई की हो तो फिर सांझी ना करे तो। एक मिनट, आपको मैं पूछूं, पानी है ना, पानी और इत्र दोनों का फर्क समझिए। पानी से कपड़ा भारी होता है और इत्र से कपड़ा भावित होता है। समझ रहे? पानी से कपड़ा भारी होगा, इत्र से कपड़ा भावित होगा। बहू ने पहली पहली अट्ठाई की है, नई नई शादी करके आए, अब सांझी रखनी पड़ेगी। तो ये भाव है या भार है? हाँ? बेटी शादी करने के बाद मायके आती है, 15 दिन 20 दिन रुकती है। अब वो बेटी जब ससुराल वापस लौटेगी तब पिता या उसके भाई भाभी को देना पड़ेगा या देते हैं? भाई का मैं नहीं पूछ रहा हूं, भाभी का पूछ रहा हूं। बोलो भैया, भाव है या भार है? अरे छोड़ो भैया, शादी है इसलिए कार्ड आया है तो शादी में जाना पड़ेगा। कहां भाव है? 50 दिन है तो व्याख्यान में जाना। क्यों, क्या हुआ? मैंने कुछ ज्यादा कहा? हाँ, मैंने बराबर कहा। अच्छा, यानी आप मुझे सर्टिफिकेट दोगे कि मैंने बराबर कहा या नहीं कहा? आप सर्टिफिकेट देने वाले होते कौन हो भैया? मजाक कर रहा हूं। हाँ, किसी को अपमानित करने का भाव नहीं है। देखो तो सही, शादी में जाना पड़ेगा यानी लोगों के अंतर में वो भाव ही कहां है। और बिना भाव के जो भार वाले लोग आपके शादी में आते हैं और उन शादी में आने वाले लोगों की संख्या की वजह से आप गर्व करते हो, आपको खुशी होती है ऐसे लोगों की संख्या से। ऐसा होता है ना, शादी में इतने लोग आए। क्या लोग आए? आए या आना पड़ा उनको? उनको आना पड़ा है, यानी तेरी भी चुप मेरी भी चुप। आने वालों को पड़ा, बुलाने वाले को भी बुलाना। हाँ, अंतर के रिश्ते आपके संसार में खत्म होते जा रहे। जिस भाभी को मैं कुछ भी, मेरे पिता या मेरे भाई देते हैं, भाभी को पसंद ना हो, ऐसी चीज में उस बेटी या बहन को रुचि क्यों होती है? आपको मैं दूसरी बात बताऊं, आपको किसी ने खाने पे दावत देने के रूप में आपको आमंत्रण दिया, अब वो आपको भाव से खिलाए तो वो खाना आपको पसंद पड़ेगा या बिना भाव के खिलाए वो खाना आपको पसंद पड़ेगा? यानी बिना भाव का खाना आपको पसंद नहीं। तो फिर उन श्राविका, उन बहन जी को पूछो जिसमें भाभी का भाव ना हो, ऐसी चीज में
आपको क्यों रस आता है, वो चीज आपको मिली, वह संतोष और खुशी में कैसे आप जा सकते हो? ये फिजूल के दिखावे वाले व्यवहार में से हमारे ये समाज कब बाहर आएगा? क्योंकि कई बार पिता की ऐसी आर्थिक परिस्थिति सक्षम हो ना हो, परंतु अच्छे घर में शादी करवाई है और बेटी को यदि कुछ नहीं देंगे, और उस जिस घर में वो बेटी की शादी कराई है उनकी देवरानी या जेठानी, उनके मायके वाले उनको जो देंगे उस तुलना से अपनी बेटी का वहां पर कम नहीं लगना चाहिए। ये सामाजिक व्यवहार इतने लंबे चलाने की जरूरत क्या है अनिल जी? क्योंकि हर जगह पर यही बात है, नहीं करेंगे, नहीं देंगे, नहीं जाएंगे, नहीं बुलाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा नहीं लगेगा यानी ये सब दिखावे के ही व्यवहार हुए ना, और दिखावे के रिश्ते हैं। हम तो कई बार आपको सरलता से पूछते, आपको अच्छा दिखना है, आपको अच्छा बनना है, या आपको अच्छा रहना है? छोड़ो ना यार, क्या रहना रहना, सब यानी वचने का दरिद्रता। अब बोलने में तो कहीं पर भी दरिद्रता नहीं, बोलने में तो साहूकार। बोलो भैया, अच्छा दिखना है, इसीलिए ये हेरड़ाई, किसी को अपमानित करने के लिए बात नहीं है। आपको आपके कर्म के उदय से, कुदरती रूप से शरीर में जो बदलाव आ रहे हैं उसका भी आप प्रेम पूर्वक, समता पूर्वक, प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। रमेश भाई को महेश भाई के कर्म के उदय भुगतने नहीं है, और रमेश भाई के कर्म में महेश भाई कोई हिस्सा ले नहीं सकते, ना रमेश भाई दे सकते हैं। रमेश भाई को अपने हिस्से के ही कर्म भुगतने हैं, तो शरीर में जो भी बदलाव आ रहा है वो आप ही के कर्म के उदय का फल है ना। जो कर्म के फल को प्रेम पूर्वक, समता पूर्वक, प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं, वह कर्म के उदय को भी स्वीकारने के लिए तैयार नहीं। समझ रहे? हम अपने कर्म के उदय के फल, कर्म का उदय और कर्म के उदय का फल दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं ना। तो आप ही के कर्म के उदय का फल आपको मिल रहा है ना। अब आपके कर्म के उदय का फल नहीं है, और गहराई में जाए, आपने उस प्रकार की भूतकाल के भवों में क्रियाएं की हैं, आपने जो क्रियाएं की है, आपसे जो क्रियाएं हुई हैं, उससे कर्म का बंध हुआ, उस कर्म के बंध के पश्चात उस कर्म के उदय हुए, उस कर्म के उदय का फल आपके शरीर में बदलाव आ रहे हैं ना। यानी आप कर्म के उदय का प्रेम पूर्वक, प्रसन्नता पूर्वक, समता पूर्वक स्वीकार न करते हुए आपने जो क्रिया की थी आप उसका भी प्रेम पूर्वक, प्रसन्नता पूर्वक, समता पूर्वक स्वीकार नहीं कर रहे हो। और यह तो शरीर की कुदरती और स्वाभाविक क्रिया थी ना। यदि उसका स्वीकार समता पूर्वक नहीं हो पा रहा है तो गलती से भी मोक्ष शब्द अपने मुख पर लाने की गलती मत करना। क्योंकि जब बाहर के कर्म के उदय से यदि गत्सु कुमार जैसे उपसर्ग और परिसा हुए, प्रभु वीर जैसे उपसर्ग और परिसा होंगे, शरीर में कोई विशिष्ट रोग, कोई बड़ा रोग बनाया, क्या उस समय हम प्रेम पूर्वक, समता पूर्वक, प्रसन्नता पूर्वक उसका स्वीकार कर पाएंगे? चित्तू भाई समझ रहे हो?
आपको टारगेट बना के आपको अपमानित करने का मेरा भाव नहीं है। हाँ, ऐसा मत समझो कि महाराज साहब आत्मा की बात कर रहे हो तो डाई के साथ क्या लेना देना है। कई लोग इस तरह का तर्क करते हैं, तो उसके सामने मेरा भी तर्क है। जब आत्मा का ही विकास करना है तो ये बाहर में बाल काले हो या सफेद हो, आपको क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि सफेद बाल वालों का मोक्ष देरी से होता है, काले बाल वालों का मोक्ष पहले होता है। नहीं, ऐसा नहीं। हाँ, ऐसा नहीं। तो फिर आप क्यों करते हो? और करते भी हो। चलो अब दूसरी बात, जिसके प्रति प्रेम हो ना, उसके साथ कोई भी चीज मिल बांट कर उपयोग करनी चाहिए ना। तो फिर मेरे प्रति प्रेम है जीतू भाई, है? तो फिर डाई अकेले अकेले या मिल बांट के? हाँ, कोई अमुक चीज डिवाइड है काय? कोई डिवाइड कने डिवाइड है? उल्लू कने बनाओ। कन शास्त्र में लिखियो है कि आपड़े ये डाई चाले अने महाराज रे न चाले। अब मुझे ये बताओ, डाई लगाना कोई जीव की हिंसा हो रही है? कहाँ ही रही? हाँ, अभी जब मैं वो चीज वॉर रहा हूं उस समय कोई विराधना है, और मैं तो सचित पानी में डाल के, पानी डालना पड़ता है? मुझे पता नहीं, पानी डालना पड़ता है। हाँ, डालना पड़ता है ना। हाँ, तो मैं उबाला हुआ पानी लूंगा, और अचित चीज हमें चलती है। हमारे लिए नियम क्या है? अचित होनी चाहिए चीज। तो ये डाई अचित है तो मुझे नहीं चलता है और आपको चलता है, वह कण शास्त्र में लिखियो है। बताओ। हाँ, मने खप नहीं है, कोने की दो मने खप है। अब देखो तो सही, कितने लोगों के सामने जब बैठा हूं तो ये सफेद सफेद हो तो अच्छा लगे, या सब काला काला हो तो अच्छा लगे। हाँ, कोई एवरग्रीन है तो आप भी एवरग्रीन करो। छोड़ो भैया, हम अपने कर्म के उदय, जो सामान्य कर्म के उदय की प्रक्रिया है, बाल का सफेद हो ना, वो तो सामान्य कर्म के उदय है ना, कोई कठोर कर्म के उदय तो है नहीं। सिर पर सिगड़ी का रखा जाना, ये कितने कर्म का उदय तीव्र हो तब ही होना है ना। सामान्य कर्म के उदय में आत्मा समता नहीं रख पाती, तो फिर किस विषम परिस्थिति में आत्मा समता रखकर वितरागता की यात्रा की और आगे बढ़कर मोक्ष की यात्रा में आगे बढ़ पाएगी? हमारी मूल बात पर आ जाए, ये बात कहां से निकली? हाँ, तो सत्व की कमी और श्रद्धा की कमी। आपके जीवन में जो भी आराधना है, अंतर से मैं हाथ जोड़ता हूं। हकीकत में यहां पर जो एम्बिल तप की प्रेरणा हुई है ना, मैं उसके लिए योग्य व्यक्ति भी नहीं, क्योंकि मुझसे एम्बिल होता ही नहीं है, बहुत मुश्किल ही पड़ती है। इसलिए मेरे जीवन में एम्बिल ना होते हुए, यहां पर आपके संग में ये बात रखने के पहले मुझे अपने बारे में विचार हुआ था। मेरे जीवन में मेरे गुरु महाराज के जैसे कोई वर्धमान तप की ओली, या हमारे बा महाराज वर्धमान तप की 100 ओली पूरी करके बैठे, मेरे जीवन में ऐसा कुछ नहीं। चातुर्मास प्रवेश का मंगलिक होने के लिए एम्बिल होता है। संवत्सरी के दिन को भी मुझसे एकाशना भी मुश्किल से होता होगा या नहीं, वो भी बहुत बड़ा प्रश्न है। संघ पूरा 28 वगैरह सब बड़ी बड़ी आराधना करते हुए भी मुझसे नहीं होता। इसलिए मुझसे नहीं हो रहा है, फिर भी आप एम्बिल में जुड़े हो, तो आपके इस सत्व को मैं नमस्कार करता हूं कोटि कोटिशः। परंतु आपकी एम्बिल में केवल सत्व है या साथ श्रद्धा भी जुड़ी हुई है? मनोज जी, इनके जवाब के साथ आप सम्मत तो हो? श्रद्धा भी है, यानी आपको विगई पसंद नहीं है। दूध, घी, तेल, मिठाई ये सब पसंद नहीं है,
पसंद की बात कर रहा हूं, पसंद की बात कर रहा हूं। हाँ, पसंद है, बराबर। अब आगे की बात, पसंद है क्योंकि उससे सुख मानते हो, इसलिए पसंद है। टेस्ट लागे, टेस्ट यानी क्या? आपको उससे सुख प्रतीत हो रहा है ना, तो जिससे आप सुख मानते हो उसका त्याग हुआ या उसके राग का त्याग हुआ? राग का त्याग नहीं हुआ। तो अब आप मुझे बताओ, विगय बिना के आहार का सेवन है, परंतु भीतर से बिना विगय के आहार से सुख की मान्यता है? बोलो ना। आप श्रीमंत को सुखी मानोगे तो क्या गरीब को सुखी मानोगे? नहीं ना। श्रीमंतता से सुख माना तो फिर दरिद्रता से सुख नहीं मानेंगे ना। हम यदि वितरागता से सुख मानेंगे तो हम राग से तो सुख नहीं मानेंगे ना। तो यदि हम विगय से सुख मानते हो तो हम आंबिल के भोजन से सुख मानेंगे या नहीं मानेंगे? अब दूसरी बात, इसे और खोले। तेल, घी, दूध, शक्कर वगैरह जो हैं वो अच्छा लगता है या अच्छा मानते हो? लगना और मानना। राग अच्छा लगा या राग को अच्छा माना? कल हमारी जो बात थी उसके संदर्भ में बात है, मान्यता का परिवर्तन। सज्जन इंसान, सिगरेट की आदत हो गई है, परंतु सज्जन है, खानदानी है, संस्कारी परिवार है, सिगरेट उन्हें अच्छी लग रही है, परंतु सत्व की कमी होने की वजह से उसका त्याग नहीं हो पा रहा है। परंतु क्या वो सिगरेट पीना अच्छा मानेंगे? सम्यक दृष्टि आत्माओं को भोग अच्छे लगते हैं, भोग को अच्छा मान नहीं पाते। यदि मानने में गलती हुई तो सम्यक दर्शन निकलकर मिथ्यात्व में आत्मा गिर जाएगी। अब आप मुझे बताओ, विगई अच्छा लगा या अच्छा माना? अच्छा लगा इसलिए माना, ऐसा तो घोटाला नहीं होता भैया। अच्छा माना इसलिए अच्छा लगेगा, यह हो सकता है। अच्छा लगे इसलिए अच्छा माने, वह नियम नहीं है। उसे भी खोलो। जहां जहां अग्नि होगी वहां वहां धुआं होगा, ऐसा नहीं नियम बनेगा। नियम क्या है? जहां जहां धुआं होगा वहां वहां आग होगी। आपके घर में जो गैस है उसके आग में धुआं है? धुआं नहीं, आग है। यानी जहां जहां आग है वहां वहां धुआं हो, वह नियम नहीं, परंतु जहां भी धुआं होगा वहां पर आग होगी ही। जो जो अच्छा लगा वो अच्छा मानना सम्यक दृष्टि आत्माओं में नहीं है, परंतु जहां जहां अच्छा मानना होगा वहां वहां अच्छा लगना होगा ही। कुछ बात समझ रहे हो या कठिन पड़ा? समझ रहे हो? यहां आचरण की बात तो आती ही नहीं है। अभी यहां आचरण की बात नहीं आती। मैं एम्बिल के भोजन को अच्छा मानता हूं, यानी श्रद्धा में कमी नहीं, परंतु शारीरिक सत्व, मानसिक सत्व की कमी होने की वजह से
अच्छा मानते हुए भी उसका आचरण नहीं कर पाता। श्रेणिक महाराजा अगली 24वीं में प्रथम तीर्थंकर बनने वाले हैं, जिनके आलंबन में जीवन परमात्मा वीर प्रभु है, जो परमात्मा की दिशा में प्रतिदिन 108 सोने के चावलों से परमात्मा की गवली करते हैं। परमात्मा की शाता की खबर देने वाले को अपने सिर पर राज मुगट और उंगली में राज मुद्रा को छोड़ अपने शरीर के सारे गहने उसे भेंट में दे देते थे। था क्या? प्रभु अच्छे लगे, प्रभु का मार्ग अच्छा लगता है, या प्रभु के मार्ग को अच्छा मानते हैं? परंतु अभय कुमार को दीक्षा के लिए अनुमति देने के लिए तैयार नहीं। तो दीक्षा के लिए अनुमति नहीं दे रहे हैं, यानी उनको महात्मा अच्छे नहीं लग रहे हैं? लग रहे हैं, अच्छा मान भी रहे हैं, परंतु पुत्र मोह की वजह से उसका त्याग वह सह नहीं पाते। यानी संयम को अच्छा मान रहे हैं, पुत्र मोह की वजह से संयम की अनुमति भले नहीं दे रहे हैं। बात समझ रहे हो? अब आप अपने में आपको बताओ, आपने 4 महीने के लिए जमीन कन का त्याग किया, धन्यवाद, अंतर से मैं आपके इस त्याग को नमन करता हूं, परंतु जमीन कन से सुख माना तो केवल बाहर से त्याग होगा, अच्छा माना नहीं तो भीतर से त्याग होगा। यह है अंतर की स्वतंत्रता। अब अच्छा माना है जमीन कन को, पर बड़े दिन है नहीं खाना चाहिए, यह भी अच्छा है, इस तरह से भी आपने त्याग किया, वह भी धन्यवाद के पात्र है, परंतु उसके प्रति राग का त्याग नहीं। जमीन कन का त्याग है, परंतु भीतर से जमीन कन का राग है, क्योंकि उससे से सुख माना है। इसलिए क्या हो रहा है? त्याग है, परंतु वैराग्य पूर्वक का त्याग नहीं। और वैराग्य बिना जो त्याग होगा, वो त्याग का समय पूरा होते ही वैराग्य रहित जो त्याग होगा, वो त्याग की अवधि पूरी होते ही वह भोग के रूप में उस पर आक्रमण कर बैठेगा। परंतु वैराग्य पूर्वक का त्याग, वो त्याग की अवधि पूरी होने पर योग साधना में आगे बढ़ेगा। वैराग्य बिना का जो त्याग होगा, जहां कहीं भी वो निमित्त मिला, मुंह में वो पानी आएगा। वो पानी कहां से आता है वो मुझे नहीं पता चलता, पर वो अंदर में अभी यार 4 महीने कब पूरे होंगे, यानी वो त्याग की पूर्णाहुति की आतुरता से राह देखेगा। इसलिए सामायिक पूरी होने पर बोलो जिन शासन देव की जय, वो जो खुशी होती है, वो खुशी को तो बयां करना मुश्किल। क्यों, क्या हुआ सुरेंद्र जी? हाँ, यानी आपको छुटकारा मिला, यानी आप अपने आप को बंधन में मान रहे थे सामायिक में। आपको ही पूछूं, सामायिक पाल लेने के बाद हाश होता है ना? हाश होता है, हाश हुआ ना? यानी उसके पहले त्रास में थे तभी हाश हुआ ना? अरे छोड़ो छोड़ो छोड़ो, हाश क्यों हो? समझ लो हाश का मतलब और त्रास का मतलब। यानी जो त्याग हो रहा है वो सत्व पर है, सत्व पूर्वक है या श्रद्धा पूर्वक है, और जो पाप का सेवन है वो सत्व की कमी की वजह से है या श्रद्धा की कमी की वजह से, इसकी चिंतन मनन की प्रक्रिया करना, अपनी बात पूरी कर दे। परमात्मा के साथ जुड़ना है, प्रीति अनुष्ठान, प्रीति के बाद भक्ति यानी आदर, वचन अनुष्ठान, उसका सामान्य अर्थ परमात्मा के वचन अनुसार हमारा जीवन और अंतर के परिणाम। वचन अनुष्ठान का सार है परमात्मा पर पूर्ण विश्वास और परमात्मा पर पूर्ण समर्पण भाव,
और फिर चौथी प्रक्रिया होती है असंग अनुष्ठान। उसकी बात अभी नहीं करनी। तो साधना जगत में भी आगे बढ़ने के लिए आत्मा के प्रति प्रेम की आवश्यकता बनेगी, क्योंकि आत्म प्रेम के बिना साधना मार्ग में प्रवेश नहीं होता। तो दूसरे जीवों के साथ भी रिश्ता जोड़ना है, तो वहां पर भी पहली सीढ़ी बताई मैत्री भाव। मैत्री भाव क्या है? प्रेम का ही पर्यायवाची शब्द है। मैत्री यानी प्रेम। दूसरी सीढ़ी प्रमोद यानी आदर भाव। तो देखो, प्रभु के साथ जुड़ना है भक्ति के द्वारा, वहां पर भी प्रेम। साधना जगत से आत्मा के साथ जुड़ना है, वहां पर भी आत्म प्रेम। और जीवों के साथ रिश्ता जुड़ना है तो मैत्री भावनु पवित्र जरणु मुझ हयामा वह्या करे, वहां पर भी प्रेम भाव। यानी प्रेम के बिना जीवन में किसी भी यात्रा का प्रारंभ नहीं। तो प्रेम अहंकार के साथ नहीं रह सकता। तो उपाध्याय महाराज साहब ने अहंकार पर ही हथौड़ा मारने की प्रक्रिया में दिखाते हुए, जहां अहंकार होगा वहां प्रेम नहीं हो सकता। प्रेम नहीं हो सकता तो वह आत्मा ना तो परमात्मा के साथ खुद को जोड़ पाएगी, ना साधना रूप अपनी आत्मा के साथ संबंध जोड़ पाएगी, ना जगत के जीवों के साथ मैत्री भाव रूप प्रेम से दूसरे जीवों के साथ रिश्ता जोड़ पाएगी। इसलिए अहंकार को समझना परम आवश्यक बनता है। किस प्रकार इस मार्ग में आगे बढ़े, विशेष बात आगे जिनाज्ञा विरुद्ध कहा गया तो मिचरणम खास सूचना देनी थी। रात्रि प्रवचन भाइयों के लिए हुबली में जहां चातुर्मास हमारा हुआ, पिछला चातुर्मास, वहां पर दूसरे बड़े बड़े आचार्यों के चातुर्मास में 25 के ऊपर भाइयों की संख्या न बनने वाली हमारे भाई महाराज के रात्रि प्रवचन में वहां पर 200 के ऊपर वह संख्या पहुंची। तो कई लोगों को शायद खबर नहीं, या तो फिर कितना सुनना यार, सुबह का 9:30 से 10:30, रात को 9 से 10, इतना सारा सुनेंगे और कितना पैसा कमाना। नहीं, वहां पर कोई बात नहीं, पैसों के लिए बात नहीं, और प्रवचन के लिए ये सब बातें करते हो यार। इसलिए रात्रि प्रवचन कई ऐसे भाई हैं जो सुबह में आ नहीं पाते हैं, तो उनके घर से भी जो भी श्राविकाएं महिलाएं आई हैं, वो भी अपने घर के पुरुषों को पिता के रूप में, पति के रूप में, भाई के रूप में, बेटे के रूप में, सभी के लिए रात्रि प्रवचन 9 से 10 बराबर है। 9 से 10 रात्रि प्रवचन, सुबह का अपना 9:30 से 10:30 जिनाज्ञा विरुद्ध कहा गया।